बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, फ़िश कोफ्ते। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके ये फ़िश कोफ्ते बहुत ही डिलीशियस, आप ख़ुद इसको अपने हाथों से बना सकते हैं। जो बच्चे फ़िश नहीं खाते आप उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप उनको ये फ़िश कोफ्ते बना के दे तो वो बहुत ही शौक के साथ और बहुत ही मज़े ले लेकर ये कोफ्ते खाएंगे। तो ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी बहुत ही आसान तरीके के साथ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपके ये कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश ली है मैंने 2 किलो, उसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया। आप इसमें कोई सी भी फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसको बॉयल करके बोनलेस करना है। ब्रेड स्लाइस हमें चाहिए होंगे तकरीबन 8 पीसेस। प्याज हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम और इसको मैंने लच्छेदार काट लिया है। टमाटर हमें चाहिए होंगे तकरीबन 250 ग्राम और इसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। ग्रीन चिली पेस्ट हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। अंडे हमें चाहिए होंगे 2 अदद और इसको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया है। फ्रेश ओनियन हमें चाहिए होगा तकरीबन 50 ग्राम और इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरा धनिया फ्रेश हमें चाहिए होगा 50 ग्राम और इसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत, वैसे 1-2 टेबल स्पून इसमें मैं इस्तेमाल करूंगा। सुरख मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। हल्दी हमें चाहिए होगी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। सफ़ेद मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। दालचीनी का हमें 1 टुकड़ा चाहिए होगा। बड़ी इलायची का भी हमें 1 पीस चाहिए होगा। काली मिर्च साबुत हमें चाहिए होगी 1/2 टेबल स्पून। कड़ी पत्ता हमें चाहिए होगा 3 से 4 पीसेस। ऑयल हमें चाहिए होगा तकरीबन 1/2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर आपने 3 लीटर पानी ऐड कर देना है। तो फिर इसके अंदर जो फ़िश हमने अच्छी तरह वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर ली थी वो फ़िश आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। आपने सारी की सारी फिश इसके अंदर ऐड कर देनी है। जितनी आप क्वांटिटी में ये बनाना चाहें तो उस हिसाब से आपने इसके अंदर फ़िश ऐड कर देनी है। और उसके बाद आपने 1 टुकड़ा दालचीनी का जो हमने लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और काली मिर्च आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बड़ी इलायची जो हमने ली थी वो भी आपने इसके अंदर डाल दें। कड़ी पत्ता जो हमने लिया था 3 से 4 पीसेस वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आप इसके अंदर साबुत भी लहसुन अदरक डाल सकते हैं। तो फिर आपने इसको कवर लगाकर 6 से 8 मिनट के लिए इसको फुल बॉयल करना है ताकि हमारी फ़िश अच्छी तरह बॉयल हो सके। तो ये देख लें तकरीबन 6 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारी फ़िश अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है। बस आपने इसको अच्छी तरह यानी कि बॉयल करना था ताकि हम इसको बोनलेस कर सकें। तो इसको फ्लेम बंद करके आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसको सेपरेट कर लेना है। तो इसको एक सेपरेट एक प्लेट के अंदर निकाल लें ताकि हम इसको बोनलेस कर सकें। ये देख लें हमने इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। तो ये हमारी फ़िश बॉयल फ़िश बिल्कुल रेडी है। तो फिर आपने एक पीस पकड़ना है और कांटे की मदद से इसके बीच में जितने भी कांटे हैं वो सारे आपने अलग कर देने हैं। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और कांटे की मदद से भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ अभी आपके ये कांटे अलग हो जाएंगे और ये हमें बहुत ही आसानी के साथ ये बोनलेस फ़िश हमें मिल जाएंगी। इसके ऊपर वाली खाल भी आपने अलग कर लेनी है और जितने अंदर कांटे हैं वो बहुत आराम के साथ आपने इसको अलग कर लेने ताकि हमारी बोनलेस फ़िश बिल्कुल रेडी हो सके। तो ये देख लें हमने सारी फ़िश को बोनलेस कर लिया है। हमारी फ़िश भी बॉयल अच्छी तरह हो चुकी थी और बहुत अच्छी तरह ये बोनलेस भी हो चुकी है। अब एक परात ले लीजिए और इसके अंदर जो ब्रेड के हमने स्लाइस लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ब्रेड के स्लाइस को आपने बिल्कुल चूरा चूरा करना है यानी छोटे छोटे टुकड़ों में पीसों में आपने कर लेना है ताकि जब हम इसके कोफ्ते बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके कोफ्ते बन सकें।
तो अच्छी तरह आपने इसको सारे जितने ब्लेड हमने लिए तकरीबन 8 पीसीस, तो आपने सारे इसको अच्छी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में चूरा कर लेना है। और इसको आप रगड़ के मसल के भी आप इसको चूरा कर सकते हैं, ताकि अच्छी तरह जब हम कोफ्ते बनाए तो उसके अंदर ये मिक्स हो सके। फिर इसके अंदर जो फिश हमने बॉयल कर ली थी, जो बोनलेस कर ली थी, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसके अंदर ही सब प्याज जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, आपने दोनों पार्ट इसके अंदर ऐड कर देने हैं, ग्रीन वाला भी और सफ़ेद वाला भी, दोनों फ्रेश ओनियन के आपने पार्ट इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फिर इसके अंदर आपने नमक हस्बे ज़रूरत, वैसे 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ग्रीन चिली पेस्ट वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ग्रीन चिली पेस्ट की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और अंडे जो हमने अच्छी तरह बीट कर लिए थे वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और फ्रेश धनिया जो मैंने अच्छी तरह वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और 1 टेबल स्पून आपने सफ़ेद मिर्च जो हमने ली थी वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसको अभी आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसकी मिक्सिंग करेंगे हमारे ये कोफ्ते उतने ही मज़ेदार बनेंगे। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले, तमाम इंग्रेडिएंट्स से इसके अच्छी तरह इसमें मिक्स हो सकें। तो बस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ आपने इसको जैसे आटा गूंथते इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसको मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है, ताकि इसमें तमाम मसाले अच्छी तरह रच बस जाएँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी आप एक मुनासिब साइज़ का मटेरियल ले लीजिए और इसके आपने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आपके ये कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। ना आपको ऑयल की ज़रूरत होगी और ना ही आपको इसमें पानी लगाने की ज़रूरत होगी। हमारा ये मटेरियल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का बना हुआ है, तो ना ये चिपकेगा हाथों के ऊपर और ना ही ये आपको तंग करेगा। बिल्कुल आसानी के साथ बस आपने थोड़ा सा मटेरियल लेना है और इसको राउंड की शेप दे देनी है। आप इसकी शेप चेंज भी कर सकते हैं और इसकी साइज़ भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस हमने मुनासिब साइज़ का मटेरियल लिया है और मुनासिब से इसको गोल राउंड में करके इसके कोफ्ते हम तैयार कर लेंगे। ये देख लें, बहुत ही आसानी के साथ आपके ये कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह आपने ये अब ये कुक होने के लिए हमारे ये कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। हमने सारे मटेरियल के कोफ्ते बना लिए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर आपने 1 लीटर ऑयल ऐड कर देना है। हमने इसको डीप फ्राई करना है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा चाहिए होगा। तो बस जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने ये जो कोफ्ते तैयार कर लिए थे ये आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। बस हमारा सारा मटेरियल तो बिल्कुल तैयार है, फ़िश हमारी बिल्कुल तैयार हुई है और सिर्फ हमने इसको गोल्डन सा प्यारा सा कलर देना है। जब लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो बस आपने इसको ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, बस एक बार ही आपने इसको सिर्फ इसकी साइड चेंज कर देनी है। आस्ता से आपने इसकी साइड चेंज करनी है ताकि हमारे कोफ्ते टूटे ना। तो इसको बस साइड चेंज करने के बाद बस आपने इसको फ्राइड लाइट गोल्डन सा कलर देना। और बहुत ज़रूरी स्टेप, आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी ताकि एकदम हमारे ये कोफ्ते जल नहीं जाए। ये देख लीजिए, बहुत प्यारा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अभी हम इसको एक नट बार में निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा आपका नट बार के ज़रिए निकल जाएगा और हमारे सिर्फ खुश्क कोफ्ते हमें मिल जाएंगे। तो ये देख लें, हमने फ्राई कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो चलते हैं हम इसकी ग्रेवी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक देचकी ले लीजिए और उसके अंदर आपने हाफ कप के करीब इसमें ऑयल आपने ऐड कर देना है। और इसके अंदर जो ओनियन हमने लिए थे, जो लच्छेदार काट लिए थे, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसको एक दफ़ा आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ऑयल के साथ हमारे प्याज अच्छी तरह मिक्स हो सकें। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा जो हमने लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि ज़ीरे की खुशबू, जायका ओनियन प्याज के साथ मिक्स हो सके। फिर इसके अंदर जो टमाटर हमने कद्दूकश कर लिए थे वो टमाटर भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर जो हमने ली थी वो आपने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून ऐड कर देनी है। हल्दी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसी के अंदर आपने कुटी लाल मिर्च जो हमने ली थी वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। और नमक हस्बे ज़रूरत आप कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने 2 से 3 मिनट इसको भी अच्छी तरह भून लेना है। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे इसका कच्चापन दूर हो जाएगा और इसके जायका, खुशबू इसके अंदर ऐड हो सकेगी हमारी स्पाइस की।
तो फिर इसके अंदर लहसुन और अदरक का जो पेस्ट हमने लिया था वो आपने 1 टेबल स्पून वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इस मसाले के अंदर अच्छी तरह रस बस जाए। तो बस जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। फिर जो हमने कोफ्ते फ्राई कर लिए थे वो आपने इसके अंदर आराम से ऐड कर देने हैं और इसको बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला हमारे कोफ्तों के साथ मिक्स हो सके और हमारे कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त ये बने। तो फिर आपने इसको कवर लगाकर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर रख देना है, यानी कि दम वाली आंच के ऊपर आपने इसको रख देना है ताकि इसके अंदर एक थोड़ा सा दम आ जाए और आपके जैसे नरम भी हो जाए। तो बहुत ज़बरदस्त ये देख लें हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं और अच्छी तरह कोफ्ते भी हमारे पहले से हमने कुक कर लिए हुए थे, यानी कि फ्राई भी कर लिए थे, बस मटेरियल भी हमारा और मसाला भी हमारा तैयार था। तो बस अच्छी तरह बस हमने खाली इसको मिक्स करना था। तो अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया। ये देख लें हमने इसको डिश आउट कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये कोफ्ते बने हैं, उसका जायका, खुशबू, रंगत बहुत ही ज़बरदस्त आई है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे अच्छी और आला मियारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये आपने कोफ्ते ज़रूर बनाने हैं और अपने फीडबैक से लाजमी बताना है कि आपने ये फ़िश कोफ्ते बनाए तो आपके ये फ़िश कोफ्ते कैसे बने, तो ये ज़रूर बनाइएगा। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपने ख़ुद महसूस किया होगा कि ये रेसिपी आप लोगों के लिए कितनी ज़बरदस्त आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। तो अभी आप मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अपना और गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।